नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के गोचर के संभावित प्रभाव को लेकर। सूर्य अभी तक कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, लेकिन 17 अगस्त से 17 सितंबर तक यह अपनी स्वराशि सिंह राशि में होंगे। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में आता है तो उस समय वह एक अधिकांश राशियों के लिए शुभ फलदायी हो जाता है, एक दो अपवाद छोड़कर। तो वही स्थिति सूर्य की होने वाली है। लेकिन इस दौरान सूर्य जो है वो केतु के साथ युति करेंगे, ग्रहण योग बनेगा। इसको ग्रहण योग, ग्रहण लगे ना लगे लेकिन ग्रहण योग बनेगा। अब ऐसी स्थिति में जो है वो किस प्रकार का संभावित प्रभाव आपके लिए होगा, इस पर करेंगे चर्चा। दोनों जल्दी परिणाम देने वाले एग्रेसिव प्लैनेट हैं। सूर्य तो अग्नि तत्व ही है। मंगल सूर्य केतु का प्रभाव हो तो जबरदस्त अंगारक योग बनता है। सूर्य केतु के प्रभाव को भी बहुत लोग अंगारक योग भी कहते हैं, लेकिन मंगल केतु को ज्योतिष में ज्यादा कहा गया है कि वो अंगारक योग है। सूर्य केतु की युति ग्रहण योग बनाएगी। यहाँ पर चूंकि सिंह राशि स्वराशि में सूर्य है तो सूर्य भी जो है वो प्रभावशाली रहेंगे। अब ऐसे में शुभ अशुभ घटनाएं बहुत तेजी से हो सकती हैं। निर्भर करता है कि दशा अंतरदशा किसकी और कैसे चल रही है। अगर इस समय सूर्य केतु दशा अंतर में हो, सूर्य की दशा हो, केतु का अंतर हो, केतु की महादशा हो, सूर्य का अंतर हो, तो प्रभाव थोड़ा अधिक देखने को मिलेगा। स्थायी कुंडली में भी अगर इस प्रकार का योग हो तो उसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा, अन्यथा बहुत कम प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। इस बीच एक अच्छी जानकारी दे दूं आप सभी के लिए कि कुछ दिनों पहले मुझसे परामर्श लेती हैं, महिला हैं, महाराष्ट्र की, बहुत संभ्रांत परिवार से आती हैं, मोहिनी पाटिल जी। तो वो उन्होंने मेरे साथ जो है वो पॉडकास्ट शूट किया इसी कार्यालय में बैठकर, और उस पर ज्योतिष के विभिन्न आयामों पर उन्होंने चर्चा करी। चूंकि वो उनके चैनल पे है तो पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए मैं उसे अपने चैनल पे नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन उसका लिंक दे रहा हूँ। बड़ी अच्छी चर्चा है और बहुत सी चीज़ों पे चर्चा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो के साथ मैं उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग जाकर उसे अवश्य देखें जिनके पास समय हो और जो ज्योतिष में रुचि रखते हो। अच्छा, आप मुद्दे पे आते हैं। तो सूर्य ग्रहण योग में रहेंगे, क्या होगा इसका संभावित प्रभाव लग्न राशि के अनुसार हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह राशिफल है इसको सामान्य माने, अंतिम ना माने। दूसरा, यह लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को भी आधार आप ना माने, बल्कि लग्न राशि को माने। सूर्य ग्रहण योग में होंगे तो जब सूर्य ग्रहण लगे या इस तरह की ग्रहों की युति बन जाए तो उस दौरान इस तरह के योग की शांति पूजा कराना बड़ा श्रेयस्कर रहता है। तो जिन लोगों की कुंडली में यह योग हो और परेशान हो, पीड़ित हो रहे हो, तो इस पूरे दौरान जो है वो इस पीरियड में, एक महीने के रविवार को आप या अमावस्या को सूर्य ग्रहण दोष की पूजा करा सकते हैं। अब सीधे बात करते हैं राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले जो है वो मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए गोचर जो है वो पंचम भाव में हो रहा है। अब पंचम भाव जो में गोचर होने के कारण एक तो थोड़ा एग्रेशन बढ़ेगा, और केतु के कारण जो थोड़ी इमेजिनरी प्रॉब्लम कुछ लोगों को हो रही थी, से कई चीजों में काल्पनिक विचार बहुत हो जाता है, उसमें थोड़ी कमी आएगी सूर्य के आने से, क्योंकि भ्रम कम होगा। केतु का पंचम पे अकेला प्रभाव हो तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति बहुत तगड़ी होती है, लेकिन कई बार अगर लग्नेश कमजोर हो, चंद्रमा कमजोर हो, तो ऐसे लोग कल्पना में ही भयभीत होने लगते हैं या कल्पना में ही खुश होने लगते हैं। तो इस तरह की जिसकी स्थिति होगी उसमें थोड़ी कमी आएगी। केतु के कारण जो बाधाएं आ रही थी, अकेले केतु के कारण, वो सूर्य के प्रभाव से शिक्षा प्रतियोगिता की बात में जो बाधाएं आ रही थी उसमें कुछ कमी होगी। हालांकि आपके संतान के सुख के लिए ये थोड़ा कमजोर रहेगा योग अभी भी, भले सूर्य यहाँ पर आ गए हों, लेकिन सूर्य केतु की जो युति है वो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो थोड़ी सावधानी और आपको रखनी चाहिए। हालांकि संतान के कारक हैं सूर्य, जीव के कारक हैं, जीवात्मा के कारक हैं, और उन्हीं के कारण मान्यता है कि भाई पृथ्वी पर जीवन है।
तो जीवनदाता ग्रह हैं, देवता हैं, तो उसमें कुछ कमी अवश्य रहेगी, लेकिन सावधानी बहुत रखनी चाहिए इस दौरान। और थोड़ा क्रोध पर जो है वो आपको नियंत्रण रखना चाहिए। निर्णय शक्ति कुछ बेहतर होगी पहले से, तो यहाँ बहुत नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। वृषभ वालों की बात करूं तो ये चतुर्थ भाव में हो रहा है गोचर। सूर्य जो है वो यह स्थान परिवर्तित करा सकते हैं, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, घर से दूर जाना पड़ सकता है, पारिवारिक जीवन में थोड़ी असहजता महसूस आप करेंगे, वहाँ कुछ न कुछ आपको कठिनाई महसूस होगी। केतु के कारण से सूर्य कारण और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि इस पारिवारिक सुख के लिए सूर्य स्व राशि में तभी कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, यहाँ पर व्यक्ति तप्त रहता है और जन्म स्थान से दूर रहने की संभावना हो जाएगी, यात्राएं जो है वो होंगी, कुछ भौतिक संसाधनों में वृद्धि होने की संभावना बनेगी इस दौरान, और भौतिक सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं, जमीन जायदाद गाड़ी इत्यादि खरीदने का भी योग बनेगा, लेकिन घटना दुर्घटना का भी योग बनेगा, तो वाहन चलाते समय सावधानी भी रखनी है। दोनों चीजें हैं, मतलब आप नई चीजें ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, घर के अंदर भी थोड़ा बिजली के उपकरणों से या आग का भय बहुत लोगों के लिए यह परेशान कर सकता है, तो थोड़ा उधर सावधानी रखना है, फिर भी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग यह बनाएंगे। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में केतु जो है वो अच्छा परिणाम ही देते हैं, क्योंकि आपको बहुत आत्मबली बना देते हैं। अगर लग्नेश मजबूत है, बुध मजबूत, ये हमेशा ध्यान रखिए, तीसरे भाव में कि ग्रह में पाप ग्रह हो तो वो अच्छा प्रभाव तभी देगा जब आपका लग्नेश मजबूत हो। अगर लग्नेश कमजोर हुआ तो यहाँ पर आत्मबल को कमजोर भी करेंगे, लेकिन लग्नेश अगर मजबूत है, हम ये मान के चलते हैं, तो केतु आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाने वाले हैं। सूर्य बुध के मित्र हैं। तीसरे भाव में सूर्य का स्व राशि में आना निश्चय ही आपका दायरा, आपका क्षेत्र, आपकी कार्य क्षमता, आपका पराक्रम, इन सभी चीजों को बहुत बढ़ाने वाला होगा। और थोड़ा कभी करीबी लोगों की, चूंकि ग्रहण योग भी बन रहा है, तो जो करीबी लोग हैं उन्हें कष्ट मिल सकता है, जिन पर बहुत भरोसा करते हैं, जिनके भरोसे आप रहते हो, वो कष्ट नहीं देंगे, वो कष्ट में हो सकते हैं, इसकी संभावना बनेगी। तो थोड़ा अपने करीबी लोगों का ध्यान आपको रखना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए जो है वो दूसरे भाव के स्वामी है, लाभ भाव के सूर्य स्वामी है। अब ये भाव जो है आपके बचत को प्रभावित करता है, आपके वाणी को प्रभावित करता है, कुछ कुछ हद तक भाई बहनों के सुख को भी प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो है ग्रहण योग होना, एक तो अकेले सूर्य भी होना स्व राशि को, तो भी पैसा नहीं आता, ठीक ठाक है, अच्छा पैसा आएगा। बचत में हमेशा बचत को लेकर परेशान रहेंगे। केतु के साथ ग्रहण योग में है तो बड़े धन हानि की संभावना भी बनेगी, तो अकेले केतु भी पर्याप्त है धन हानि के लिए। तो कुल मिलाकर यह धन के दृष्टिकोण से तो ठीक नहीं है। बौद्धिक क्षमता बढ़ाएंगे केतु के कारण, थोड़ा बहुत जो मतिभ्रम वगैरह की स्थिति कुछ लोगों को रही होगी वो कम होगी। वाणी बड़ी प्रखर और प्रभावशाली होगी। जो लोग भी प्राच्य विधाओं में हैं, कहीं कई प्राच्य विधाओं में कई भाव से जो है प्रभावित करेंगे, उनके लिए बड़ा सही समय होगा, बड़ा सोच समझ कर और दूरदृष्टि जागृत होगी। अक्सर सपने वगैरह जो देखेंगे इस दौरान, उनके सच होने की बड़ी संभावना रहेगी। तो काल्पनिक जो चीजें होंगी उसको यथार्थ में परिवर्तित करने में आप समर्थ होंगे। तो यहाँ पर भी सूर्य का यह गोचर धन के अलावा बाकी मामलों में लाभकारी है आपके लिए। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए लग्न में ही यह गोचर है सूर्य केतु का। तो एक तो विस्फोटक पदार्थों से आपको भी सावधान रहना चाहिए। मंगल थे तब भी और अब भी, और मंगल की डिग्री अभी कोई बहुत ज्यादा दूर हुई नहीं है, मंगल अभी बहुत दूर नहीं है, दूसरे ही घर में है। तो एक तो स्वास्थ्य, चोट चपेट, अग्नि, विस्फोटक, इन सब चीज़ों से बेहद सावधानी आपको रखना है। तीव्रता इस समय खूब रहेगी आपके अंदर, किसी भी काम को करने की बहुत जल्दबाजी हो सकती है आपके अंदर, और एग्रेशन लेवल भी थोड़ा बढ़ा रहेगा, दूरदृष्टि भी रहेगी, शार्पनेस भी रहेगा, सोच बड़ी समृद्ध रहेगी इस दौरान। पारिवारिक जीवन में जरूर उठापटक, उथल पुथल हो सकती है, वहाँ थोड़ी बहुत कठिनाई आपको विशेष करके वैवाहिक जीवन में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ पद प्रतिष्ठा और सम्मान में भी वृद्धि होगी। अगर कोई मार्केज, जैसे इस समय अगर शनि की दशा ना हो, शनि की दशा अंतर या उसमें केतु का अंतर प्रत्यंतर होगा, तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए आपको। अन्यथा यह जो समय है वो
बहुत ख्याति अचानक देने वाला और अप्रत्याशित जो है वो लाभ दे सकता है। थोड़ा-सा गर्दन के ऊपरी हिस्से में आपको कष्ट होने की संभावना इस दौरान रहेगी, क्योंकि सूर्य भी जो है वो लग्न में भी हो तो भी थोड़ी बहुत समस्या देते हैं मस्तिष्क और आँखों से संबंधित ऊपरी भाग में, और केतु भी हैं तो दोनों की जो युति है वो थोड़ी कष्ट देने वाली हो जाएगी, विशेष करके जब सूर्य मघा नक्षत्र में हो, केतु के ही नक्षत्र में। अब बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए द्वादश में युति हो रही है। केतु द्वादश में जो है वो मोक्ष कारक माने गए हैं। आप बहुत जन कल्याण का काम करते हैं और सूर्य भी पालन करता है। तो यात्राओं में तो चोट चपेट का भय रहेगा भाई, उसको लेके सावधान रहिएगा। जब भी निकले भगवान शिव गणेश जी की आराधना करके आपको जाना चाहिए। भयभीत ना हो, ऐसे ही प्रणाम करके जाएं। हम लोग की योग तो सबके लिए बनता है, तो हम तो बस प्रभु को आगे समर्पित करके आगे बढ़ जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो थोड़ा सा उसकी संभावना रहती है घटना दुर्घटना की, लेकिन आपका जो समय है, आपका जो धन है, वो शुभ कार्यों में खर्च होगा। जो आपकी विचारधारा है, वो बड़ी सात्विकता होगी, दूसरों की खूब मदद करेंगे, दूसरों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे सहायता करने के लिए, समाज के कार्यों में आपकी उन्नति होगी। स्थान परिवर्तन का भी बहुत से लोगों के लिए योग बन सकता है। इस दौरान आप अपने जगह जहाँ रह रहे हैं, वहाँ से हट करके कुछ समय के लिए दूर जाने की स्थिति आपके लिए बन सकती है। चाहे स्थायी कुंडली में होंगे तब तो अस्थायी रूप से रहेंगे, स्थायी कुंडली में नहीं होगी तो अस्थायी रूप से कुछ लंबी दूरी की यात्रा, कुछ लंबे समय के लिए कहीं प्रवास, इसकी प्रबल संभावना इस दौरान आपके लिए बनेगी। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको भी सावधान यात्राओं के दौरान रहना चाहिए। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए अकेले सूर्य वहां होते आय स्थान पे हो रहा है एकादश भाव में, तो भी बहुत अच्छा। अकेले केतु थे तो भी बहुत अच्छा। अब सूर्य केतु की युति भी अच्छी, लेकिन वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव दे सकती है। या तो बहुत अधिक धन की प्राप्ति हो जाए, अचानक पद प्रतिष्ठा, मतलब पद प्रतिष्ठा बढ़े ना बढ़े, आय अचानक बहुत बढ़ जाए, या एकदम से जो है वो खत्म हो जाए। दोनों स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। डिपेंड करेगा कि इस समय दशा में आपकी कुंडली में ग्रह गोचर में दशा अंतरदशा किसका प्रभाव पड़ रहा है। तो दोनों तरह की स्थितियां, उसके लिए सावधान रहना है। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पे राहु के ऊपर पड़ेगी। एग्रेशन से बचिएगा, क्रोध से बचिएगा। राहु के प्रभाव को सूर्य थोड़ा कम करेंगे। कुछ हद तक जो एक एक धुंध सी छाई हुई थी आंखों पर, वो दूर होगी कुछ हद तक, बिल्कुल नहीं लेकिन कुछ हद तक दूर होगी। तो कुछ हद तक शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। फिर भी जुझलाहट, क्रोध, इरिटेशन, इन सब चीजों से आपको बचना है और बड़े उतार चढ़ाव के ऊपर थोड़ा कैलकुलेशन अधिक करना आपको चाहिए। अब बात की जाए वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए सूर्य जो है दसम भाव के ही स्वामी है, दसम भाव में है और बड़े योगकारी हो जाते हैं। सूर्य अगर किसी के दसम भाव में हो, स्थायी कुंडली में या उच्च के हों, तो पिता बड़े प्रभावशाली होते हैं। अगर आपकी कुंडली में हो तो आप देखिएगा, अगर अकेले सूर्य हो या मेष के सूर्य हो तो पिता बहुत आप कितने प्रभावशाली होंगे गारंटी नहीं है, लेकिन पिता बहुत प्रभावशाली होंगे, तो ये दर्शाता है। और केतु के साथ युति यह पिता के लिए कष्टकारी भी है। कार्य थोड़ा सा तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। दोनों की युति हो रही है इस समय में, तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ यह अचानक पद प्रतिष्ठा में बड़ी भारी वृद्धि दे सकते हैं। धन में वृद्धि हो या ना हो, जैसे एकादश में तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती या नहीं, धन में वृद्धि की संभावना। दसम भाव में हो तो धन में वृद्धि हो या ना हो, ख्याति प्रतिष्ठा बहुत अचानक आपको अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। हालांकि वो स्ट्रेसफुल होगा, तनाव उसमें बहुत रहेगा, लेकिन बड़ी बड़े बहुत अच्छे पद प्रतिष्ठा पर आप जा सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पारिवारिक जीवन में उलझने आपको परेशान कर सकती हैं। यात्राओं से लाभ होगा और उच्च अधिकारियों का जो है वो आपको समर्थन सहयोग प्राप्त होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक धनु वालों की। धनु वालों के लिए यह सूर्य गोचर जो है अभी तक अपने भाग्य स्थान से एक कदम पीछे थे, कर्क राशि में चल रहे थे, अब भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। तो भाग्येश होकर भाग्य स्थान पर आना बहुत ही बेहतर है। और लेकिन केतु के साथ युति हो रही है, तो आपके लिए भी भाग्य भरोसे जो काम है, भाग्यवश जो कार्य है, वहां पर उतार चढ़ाव की संभावना रहेगी। अचानक या तो बहुत लाभ या बहुत बड़ी हानि, भाग्यवश जहां जहां भाग्य का भरोसा है उस मामले में। हाँ, धर्म के पथ पर, समाज के कार्यों में यह आपको उन्नति देने वाले होंगे। करीबी लोगों से, चूंकि दृष्टि तीसरे भाव पे जा रही है, वहां राहु विराजमान है,
तो करीबी लोगों के साथ वैचारिक मतभेद या तेज टकराहट आपके लिए हो सकता है। हालांकि मान सम्मान, धर्म के पथ पर आप चलेंगे, मान सम्मान में वृद्धि है। और भाग्य का साथ केतु जब अकेले थे उसकी अपेक्षा बेहतर मिलेगा, तो इसलिए पॉजिटिव संकेत ज्यादा हैं कि अचानक कुछ बड़े लाभ आपको प्राप्त हो जाए। बस केतु जब सूर्य मघा नक्षत्र में हो उस समय थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए कि उस समय भाग्य भरोसे कोई बड़ा कार्य ना करें। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए युति अष्टम में हो रही। मैंने कहा ना कि कुछ अपवादों को छोड़कर जब ग्रह स्व राशि में हो तो अधिकांश लोगों के लिए लाभकारी होंगे। सूर्य मकर वालों के लिए जो है वो अष्टम भाव में है, अष्टमेश होकर के। जब भी अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आएगा, रोग व्याध को लेकर के सावधान रहें। केतु भी वहां पर है तो चोट चपेट, चीर फाड़, ऑपरेशन, सर्जरी का योग बहुत से लोग, सबके लिए बने आवश्यक नहीं है, लेकिन आपके लिए बनने की संभावना यह बनाएंगे। प्राच्य विधाओं में बड़ा लाभ होगा क्योंकि अष्टम में बैठे ग्रह जो है वो दूरदृष्टि को बहुत आगे करते हैं। और आदमी चाहे जान चली जाए, अगर केतु अष्टम में बैठा है और सूर्य के साथ, वो झूठ नहीं बोलेगा। हालांकि सेकेंड हाउस का राहु गड़बड़ करते हैं, लेकिन अगर शनि भी ठीक हुए और सूर्य केतु की युति यहाँ पर है तो जान चली जाए आदमी झूठ नहीं बोलेगा। तो ये बड़ा बहुत अच्छी बात है। धन लाभ के लिए यह युति यहाँ पर ठीक है। व्यापार में सेकेंड हाउस का राहु उसको जो है वो उसका रिवर्स करते हैं, तो ये भी देखना होगा। लेकिन अगर सूर्य केतु की दशा अंतर दशा है तो स्वास्थ्य अगर और स्वास्थ्य बेहतर है तो धन लाभ इस समय आपको हो सकता है। प्लस प्राच्य विधाओं में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। थोड़ा शरीर का मध्य निचला भाग जो है वो कष्ट में हो सकता है आपका। कुंभ वालों के लिए बात किया जाए, यह सप्तमेश होकर सप्तम भाव में आ रहे हैं, लग्न में राहु है, केतु के साथ बैठ रहे हैं। जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या अकेले केतु भी पर्याप्त है। सूर्य की युति उसको बढ़ाएगी। उतार चढ़ाव होगा, अट्रैक्शन भी होगा, डिस्ट्रैक्शन भी होगा, तो जो है वो कुछ न कुछ उतार चढ़ाव का योग बन रहा है। हालांकि व्यापार के दृष्टिकोण से नए अवसर मिल सकते हैं। और कुछ केतु जो है ना अपार संभावनाओं के ग्रह, मैंने एक वीडियो भी दिया था, तो इनकी जो चीजें होती हैं वो बाढ़ की तरह होती हैं, बहुत अधिक मात्रा में। सुख भी या दुख भी, दुख भी आएगा तो बाढ़ की तरह इतना होगा कि लगेगा कि कैसे निकलेंगे इससे अब। और सुख भी इतना आता है कि लगेगा कि तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो अप्रत्याशित खुशी देते हैं। क्योंकि यहाँ पर सूर्य अपनी राशि में आ रहे हैं तो कार्य व्यापार में वृद्धि की संभावना अधिक है। टकराहट रहेगी जीवन साथी के साथ पहले, लेकिन उसकी अपेक्षा इस समय थोड़ा कम होगा। आपके खुद के मन में झुंझलाहट और इरिटेशन बढ़ेगा क्योंकि सूर्य की दृष्टि लग्न पे जाएगी, राहु बैठे हैं, लग्न शनि की है, तो आपके खुद का, और शनि इस समय वक्री चल रहे हैं दूसरे भाव में, तो खुद के अंदर निगेटिव थॉट, खुद के अंदर थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि जैसे मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है, इसमें दिक्कत है। लेकिन जीवन साथी या जीवन संगिनी का खूब सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा। आपके अंदर थोड़ी बहुत हीन भावना आने की संभावना रहेगी जिससे बचने की सलाह दी जा सकती है। क्योंकि लग्नेश भी वक्री हैं, लग्न पे राहु हैं, सूर्य की दृष्टि जा रही है, तो खुद को हीन भावना में मत आने दीजिएगा। और अगर जीवन संगिनी या जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है, कोई वाद विवाद भी हो तो उसको लेकर के आगे बढ़ना है। व्यापार में कुछ लोगों को असीमित संभावनाएं कुछ लोगों के लिए उत्पन्न हो सकती हैं। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए छठे भाव के स्वामी है, छठे भाव में आ गए केतु के साथ। हालांकि लग्नेश के परम मित्र हैं, लेकिन यह अगर कर्ज इत्यादि लेते हैं तो आसानी से मिलेगा भी, और इस समय वो जो लेंगे वो जल्दी चुक जाएगा, ये अच्छी बात है। शत्रु इस समय होंगे वो उत्पन्न भी होंगे और परास्त भी होंगे, तो बनेंगे और बिगड़ेंगे। चूंकि ग्रहण योग भी है तो इसलिए शत्रु जल्दी परास्त होंगे, लेकिन हाँ पीछा नहीं छोड़ेंगे। कोई प्रबल शत्रु भी उत्पन्न हो सकता है, कोई आपसे प्रभावशाली व्यक्ति आपका शत्रु हो सकता है, लेकिन वो चीज जल्दी समाप्त होगी। शरीर का जो निचला हिस्सा है, मध्य निचला हिस्सा, वो थोड़ा कष्ट के प्रभाव में आ सकता है। सूर्य की सीधी दृष्टि आपके द्वादश भाव पर है राहु के साथ, तो यह यात्राओं के लिए ठीक नहीं है। यात्राओं में थोड़े बहुत कष्ट की संभावना रहेगी। अनावश्यक के खर्च भटकाव यह और बढ़ा देंगे। सूर्य की दृष्टि राहु पर जब जाएगी तो यह और बढ़ सकता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यह था सूर्य के गोचर और सूर्य केतु की युति का संभावित प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।